वेलकम टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, पोलार एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आप बहुत पहले से फेमिलियर हैं, जिसमें हम लोग किसी भी पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का यूज करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक्चुअली में क्या है, रियल लाइंस हैं जिनकी जिनकी मदद से अपन किसी भी पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। उसी तरह से पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को प्लेन में अगर अपने को डिटरमाइन करना है, सो अपन एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का यूज करते हैं और एंगल का यूज करते हैं। तो पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं किसी पॉइंट को, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो सपोज करते हैं अपने पास में एक पॉइंट है, ठीक है, फिक्स पॉइंट है। तो फिक्स पॉइंट को अपन बोलते हैं पोल, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ओ से, और एक फिक्स रे होता है, ठीक है। इस एक फिक्स अपने पास मेरे रे होता है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे ओ एक्स से, ठीक। और इस फिक्स रे को अपन बोलते हैं पोलार एक्सिस, ठीक। क्या बोला जाता है इसको? पोलार एक्सिस। तो ये अपने पास में फिक्स पॉइंट हो गया जिसको हम लोग पोल बोलते हैं। एक फिक्स आप बोल सकते हैं एक्सिस हो गया जिसको हम लोग पोलार एक्सिस बोलते हैं, या फिक्स रे बोलिए, ठीक है, पोलार एक्सिस बोलते हैं। अब मेरे पास अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे और मुझे उसको डिटरमाइन करना है, पॉइंट पी है, उसको डिटरमाइन करना है, तो ये पी पॉइंट जो है इस फिक्स पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक, कुछ डिस्टेंस पे रहेगा। तो इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ आर, ठीक। अब अगर यहाँ से आपने P को O से मिलाया, तो यहाँ पे अपने पास में ये जो OP बना, OP रे बना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास में एक एंगल बनेगा, ठीक है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ थीटा से, और इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टोरियल एंगल, ठीक है, या फिर इसको पोलार एंगल भी बोला जाता है। तो इस पॉइंट P को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये जो फिक्स डिस्टेंस है OP, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया R से, और ये जो एंगल थीटा इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में एक पेयर बनता है, ठीक है, ऑर्डर पेयर बनता है। तो इस ऑर्डर पेयर को अपन कैसे लिखते हैं? आर कॉमा थीटा से। तो इस पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए अपन ने क्या यूज किया? ये डिस्टेंस यूज किया जो कि फिक्स पॉइंट से है, और एंगल थीटा यूज किया जो कि फिक्स्ड एक्सिस से है या फिक्स रे से है, जिसको हम लोग पोलर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखेंगे उसको? ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आर कॉमा थीटा, ठीक। तो ये होता है अपने पास में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें किसी भी पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए उस पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक का या फिर पोल तक का एक डिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस वेक्टर, मतलब आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिक्स्ड एक्सिस से, ठीक है, एक एंगल बनता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा आर कॉमा थीटा, वही क्या डिटरमाइन करेगा? इस पॉइंट पी को डिटरमाइन करेगा, ठीक। तो ये अपने पास में हो गया पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब अपन देखेंगे पोलार और कार्टेशियन, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अगला टॉपिक अपने पास में रहेगा रिलेशन बिटवीन पोलार एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो टॉपिक अपना है रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसके लिए अपन ने क्या किया? एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, जिसमें अपन ने पोलार भी बनाया है, ठीक है। अपन क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पे? जो अपना फिक्स पॉइंट है वो ओरिजिन है, ठीक, और जो फिक्स रे है उसको अपन ओ एक्स मतलब एक्स एक्सिस बोल के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्टेशियन में एक पॉइंट अपन ने पी एक्स कॉमा वाई लिया हुआ है। अब इसी पॉइंट पी को अगर पोलार में रिप्रेजेंट करना है, तो पी से ओ का डिस्टेंस अपन इसको मान लेते हैं आर, और ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, इस एंगल को अपन मान लेते हैं थीटा। तो P को कार्टेशियन में एक्स वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर इसी को पोलार में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे लिखेंगे? आर कॉमा थीटा से। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो अपन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि अगर अपने को पोलार दिया हुआ है तो कार्टेशियन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। पोलार दिया मतलब आर और थीटा दिया रहेगा, और अपने को एक्स और वाई फाइंड आउट करना रहेगा। सो मान लीजिए अब अपने को ये आर और थीटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एक्स और वाई दिया हुआ है। अपने को फाइंड आउट सॉरी पोलार से कार्टेशियन में मतलब पोलार दिया हुआ है अपने को, ठीक है, ये अपने को दिया रहेगा यहाँ पे, और फाइंड आउट करना रहेगा कार्टेशियन। सो देखिए आर दिया है, थीटा दिया है, कार्टेशियन फाइंड आउट करते हैं। सो अगर ये पॉइंट अपने पास में एक्स वाई है, ठीक, तो P से लेकर के M तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो अपने पास y रहेगा, ठीक, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल में है। और जो O से लेकर के M तक का डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा x, और ये सब अभी बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इनको। तो x हो गया, y हो गया। अब यहाँ से P से अपन ने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब PM परपेंडिकुलर है।
तो ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अपन कुछ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ साइन थीटा, ठीक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वाई अपॉन आर। तो ये अपने पास बन जाएगा वाई अपॉन आर। सो ये अपने को इंप्लाई करेगा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और इसी में अगर मैं cos थीटा अप्लाई करूं, सो cos थीटा मेरे पास में बनता है x अपॉन आर। सो ये क्या इंप्लाई करेगा, x इज इक्वल टू आर साइन cos थीटा, ठीक, x इज इक्वल टू आर cos थीटा। तो अगर मुझे पोलार कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब r और थीटा दिया हुआ है, और मुझे कार्टेशियन फाइंड आउट करना है, मतलब x y फाइंड आउट करना है, सो मेरे पास y के लिए फॉर्मूला बनता है r साइन थीटा, और x का फॉर्मूला अपने पास में बनता है r cos थीटा। तो इस तरह से अपने पास में एक रिलेशन बन गया, ठीक है। और एक दूसरे तरीके से अपन कर सकते हैं। अब मान लीजिए सेकंड अपना है कार्टेशियन दिया है और पोलार फाइंड आउट करना है। कार्टेशियन दिया मतलब एक्स वाई अपने को दिया रहेगा और अपने को आर थीटा फाइंड आउट करना रहेगा। सो देखिए फिर से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्स वाई दिया, आर फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने पास में आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस, ठीक। तो आर का वैल्यू अपने को मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर थीटा फाइंड आउट करना है, तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे y और x दिया है, तो ये है थीटा का एडजेसेंट और ये थीटा का अपोजिट। तो एडजेसेंट और अपोजिट में कौन रिलेशन बताता है, tan। तो हमने लगा दिया tan थीटा। तो tan थीटा अपने पास में हो गया y अपॉन x, ठीक। तो ये अपने पास में फॉर्मूला हो गया थीटा के लिए। तो हमें अगर कैलकुलेट करना रहेगा, हम tan को इधर लेके चले जाएंगे या फिर दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई कर देंगे, सो हमें मिल जाएगा थीटा। लेकिन अपने को ये ध्यान में रखना है, अपन ने लिखा tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो जब हम डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे ना, मतलब कोऑर्डिनेट में जाएंगे ना, तो अपना ये जो tan थीटा है ना, यहाँ पे चेंज होता रहेगा, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, तो एंगल भी चेंज होता रहेगा। हर बार एंगल जो है वो 0 से 90 के बीच में, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम घूमेंगे हमारा ये थीटा भी तो इंक्रीज होगा ना, बढ़ेगा, ठीक। तो इस तरह से ये अपने पास में हो गया पोलार से कार्टेशियन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और कार्टेशियन से पोलार में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ठीक। अब इसके ऊपर हमारे पास में एक्सरसाइज 3.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो अपने को क्वेश्चन दिया फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इफ पोलार कोऑर्डिनेट्स आर। तो अपने को पोलार दिया है और कार्टेशियन फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे अपने को आर दिया हुआ है √2 और थीटा दिया हुआ है π/4, ठीक। तो x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, r cos थीटा। सो वैल्यू पुट अप कर देंगे। सो r का वैल्यू √2, cos थीटा की वैल्यू अपने पास π/4। बट cos π/4 कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 1। सिमिलरली y इज इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा। सो r बोले तो √2 एंड साइन थीटा बोले तो π/4। दैट मीन्स √2 इंटू साइन π/4 का मतलब 1 अपॉन √2। अगेन √2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। देयरफॉर अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया x, y इक्वल्स टू 1, 1। सो इसी तरह से अपने पास दूसरा एग्जांपल है। यहाँ पे r कितना दिया हुआ अपने को 4 और थीटा कितना दिया हुआ है π/2, ठीक। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। फिर थर्ड एग्जांपल अपने पास है 3/4, 3π/4। तो 3π/4 के लिए जब आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो मैं एक फाइंड आउट करके आपको बता देता हूँ। r इज इक्वल टू 3/4 और थीटा इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 3π/4। सो 3π/4 अगर आपको लिखा है, तो सबसे पहले आप इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो 4π माइनस पाई है ना, तो 3π r है। सो मैं आपको फाइंड आउट करके बता देता हूँ x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा। सो r का वैल्यू अपने पास है 3/4 और cos थीटा की वैल्यू अपने पास में सबसे पहले तो 3π/4 पुट अप कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 3/4 एज इट इज, cos 3π/4 को मैंने ऑलरेडी बता दिया, पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लगा देंगे अलाइड एंगल का फॉर्मूला, या फिर ट्रिग्नोमेट्री का पहला जो 0 लेक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है। सो cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, यानी माइनस cos π/4, ठीक। फॉर्मूला अपने पास में cos पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ऐसे अपन करते थे ना, पाई माइनस सेकंड, सेकंड में cos क्या होता है, माइनस, इसलिए माइनस आएगा। माइनस को अपन बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। 3/4 cos π/4 कितना होता है, 1/√2। सो अपना फाइनल आंसर आ रहा है -3
इंटू 1 3/4√2, ये अपना x का वैल्यू आ रहा है। सिमिलरली आप फाइंड आउट कर सकते हैं y, तो y का अपने पास में आंसर आएगा 3/4√2, प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा? आप cos के बजाय क्या लिखेंगे? साइन, और साइन जब फॉर्मूला लगाएंगे तो मैं यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला लिख देता हूँ, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है प्लस साइन थीटा। ठीक, तो ये फॉर्मूला जब आप साइन कैलकुलेट करेंगे तो ये अलाइड एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट अपने पास में है r इज इक्वल टू 1/2 एंड थीटा इज इक्वल टू 7π/3। सो x कैलकुलेट करते हैं, x इज इक्वल टू r cos थीटा, मतलब 1/2 cos 7π/3। तो इस 7π/3 को क्या लिख सकते हैं? 7π/3 को अपन लिख सकते हैं 2π प्लस π/3, है ना। 2π 3 टू जा 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7π/3। तो अब 2π आया, तो इसके लिए अपने पास अलाइड एंगल का फॉर्मूला है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है? cos 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा। 2π प्लस मतलब देखो 2π का होता है, यहाँ होता है प्लस कर रहे हो मतलब फर्स्ट में जाओगे और फर्स्ट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा cos π/3। सो cos π/3 का मतलब 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री देता है 1/2। तो फाइनली अपने को x इज इक्वल टू मिल गया 1/4। और इसी तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सो r का वैल्यू अपने पास में 1/2, साइन थीटा के जगह पे 7π/3 वो भी पुटअप कर दिया, 1/2 एज इट इज साइन 7π/3 कैन बी रिटन एज 2π प्लस π/3। ठीक, तो 1/2 एज इट इज 7 साइन 2π प्लस थीटा। अगेन साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये मिलेगा साइन π/3। बट साइन π/3 का मतलब 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। सो फाइनली अपने को मिल गया √3/2 इंटू 2 4। तो अपना पॉइंट मिल गया x, y इक्वल्स टू 1/4, √3/4। तो ये हो गया अपने पास में क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन उल्टा है उसका। मतलब अभी अपने को पोलार फाइंड आउट करना है और कार्टेशियन दिया हुआ है। कार्टेशियन मतलब x, अपने को x और y दिया हुआ है। ठीक, तो ये पहला, मैं दूसरा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले तो अपने को कार्टेशियन में कार्टेशियन दिया और पोलार निकालना है, तो फॉर्मूला है r का, r इज इक्वल टू √(x² + y²। तो यहाँ पे x क्या है अपने पास में? x है 0, तो 0 का स्क्वायर, प्लस y है 1/2, 1/2 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 0 खत्म हो गया, अपने पास सिर्फ बचा स्क्वायर रूट के अंदर 1/2 का होल स्क्वायर, बट स्क्वायर रूट कैंसिल, अपने पास में बचा r इज इक्वल टू 1/2। अब थीटा कैलकुलेट करने के लिए tan थीटा फॉर्मूला है y/x। सो y का वैल्यू अपने पास में क्या है? 1/2। x का वैल्यू क्या है? 0। बट एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, है ना। और tan नॉट डिफाइन किधर होता है? मतलब कौन से एंगल पे tan नॉट डिफाइन होता है? क्योंकि लेफ्ट साइड में tan है, इसीलिए हम बोलेंगे। सो tan π/2 पे नॉट डिफाइन होता है। सो ये क्या इंप्लाई करेगा? थीटा इज इक्वल टू π/2, मतलब 90 डिग्री। ठीक है ना। और अगर आप इसको इधर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पुटअप करके देखिए, 0, पाई, x 0 है और y हाफ है, तो ये कहाँ पे आएगा? ये y एक्सिस पे आएगा, मतलब इधर किधर ये हाफ रहेगा, x 0 इसलिए y एक्सिस पे आएगा, और y एक्सिस पे x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। ठीक, तो ये अपने पास में हो गया। अब ये √2 है ना, ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपने पास में है थर्ड वन, 1, -√3। ठीक है, अब x अपना 1 है और y अपना है माइनस का √3। तो सबसे पहले तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ध्यान से समझिएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, सो r कैलकुलेट करना बहुत आसान है। r इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 3 + 1 अपने पास हो गया 4, 4 का स्क्वायर रूट हो गया +2, माइनस लेंगे कि r क्या अपने पास में डिस्टेंस है, तो ये मिल गया r। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे अपने को बताना पड़ेगा कि r, थीटा ऑर्डर पेयर में लिख के बताना पड़ेगा। सो r आया 1/2 और एंगल आया π/2। सो यहाँ पे r इज इक्वल टू हो गया अपने पास में 2, और थीटा कैलकुलेट करते हैं अपन। सो tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला है y/x, y का वैल्यू माइनस का √3/1,
मतलब ये बन गया -√3। अब जैसे इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे ना, या जनरल सॉल्यूशन, उसी तरह से बोलना है और लिखना है। सो tan थीटा इज इक्वल टू, माइनस को एज इट इज रखिए, बोलिए पहले tan कौन से एंगल पे √3 देता है? तो tan 60 डिग्री पे √3 देता है, और 60 डिग्री का मतलब क्या होता है? π/3, है ना। सो अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम माइनस को हटाएंगे। अब माइनस को हटाने के लिए देखिए आपके पास दो तरीके, एक, आप पहले सोचिए कि माइनस कहाँ होता है, tan माइनस कहाँ होता है? एक तो सेकंड में होता है और एक तो फोर्थ में होता है, ठीक है। तो सेकंड में तो ये पॉइंट है नहीं, ये पॉइंट क्या है? फोर्थ में। तो हम यहाँ पे सेकंड में जाने के लिए हम लोग यूज करते थे पाई माइनस, तो क्या हम यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते, क्योंकि पॉइंट अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, क्या? 2π-, ठीक है। 2π-, यहाँ पे 3π/2 होता है, बट मैंने आपको सिखाया हुआ है कि यहाँ पे 3π/2 का यूज मत करो, ठीक है। देखो आपको अलाइड एंगल के फॉर्मूले याद है तो भी आप कर सकते हो, या फिर ये ट्रिक लगा करके करो, ठीक है। सो 2π- इसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे अपन tan 2π- बट थीटा की जगह अपने को क्या दिख रहा है? π/3। सो tan थीटा इक्वल्स टू, ये हो गया अपने पास tan 3 × 6π - π अपने पास में हो गया 5π/3। अब यहाँ पे दूसरा क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन लगा, पता नहीं करना, सिर्फ थीटा पता करना है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू अपने पास में क्या हो गया? 5π/3। सो ऑर्डर पेयर r कॉमा थीटा अपने पास में क्या हो गया? r हो गया अपने पास 2 और थीटा हो गया 5π/3, है ना। सिंपल। तो ये एग्जांपल बहुत सिंपल है। एक और बचा है, तो ये अपने को दिया हुआ है फोर्थ वन, 3/2 कॉमा 3√3/2। तो r कैलकुलेट कर लेते हैं। r इज इक्वल टू √of 3/2 का स्क्वायर एंड प्लस 3√3/2 का स्क्वायर। तो ये मिल गया अपने को 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, मतलब ये हो गया 27/4, और 9 + 27 होता है 36, 36/4 का मतलब होता है 9, है ना। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट आपको मिल जाएगा 3। तो r मिल गया। tan थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। अब पॉइंट देखिए आपका कहाँ है, दोनों पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फटाफट हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 3√3/2, और इसका मतलब 3/2। सो भैया 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और अपने पास सिर्फ मिला √3। अब बोल दीजिए tan कौन से एंगल पे √3 होता है? सो tan 60 डिग्री माने π/3 पे। सो थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया? π/3, और अपना ऑर्डर पेयर r कॉमा थीटा बन गया 3, π/3, ठीक। तो इस तरह से ये अपने पास में हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें एक फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स रे होता है, और किसी भी पॉइंट को डिटरमाइन करना है प्लेन में, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हम लोग उसको डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ले करके, और जो फिक्स एक्सिस है उससे एंगल बना करके, एंगल जो बनता है उसका यूज करके किसी पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। और कार्टेशियन और पोलर अपने को अगर दिया है तो मतलब एक दिया है, दूसरा कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप बोल सकते हो कि दोनों में रिलेशन क्या है, ये हमने इस लेक्चर में देख लिया। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जिसमें साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल और इनके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। तो हम लोग एक एक वीडियो देखेंगे, छोटा छोटा, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड टेंजेंट रूल, तीनों का सेपरेट, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, सॉरी टेंजेंट रूल नहीं, प्रोजेक्शन रूल, तीनों के अलग अलग वीडियो देखेंगे, ठीक, विथ प्रूफ। जो भी आपके पास थियरम रहेगा उनका प्रूफ आपको इस वीडियो में पूरा दूंगा मैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।